हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। प्ले विथ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे बेसिक, हम ट्रिगोमेट्री का बेसिक आज पढ़ेंगे, राइट। मीन्स की बेसिक ऑफ ट्रिगोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में आप समझ रहे हो ना, ट्रिगोनोमेट्री, राइट। तो ट्रिगोनोमेट्री जो हमारा वर्ड है ये खुद से ही बता रहा है कि ये जो वर्ड बना हुआ है, ध्यान से देखो, ये ट्राई मीन्स कि 3 के लिए यूज करते हैं, जो गॉन है ये साइड के लिए यूज होता है। और ये हमारा क्या बोला था, ट्राई का मतलब हमारा क्या है, 3 है, राइट। और ये हमारा मेट्री का मतलब मेजरमेंट होता है। तो मेजरमेंट हमारा मेजर ना, तो अब क्या है कि 3 साइड से बना हुआ शेप जो हमारा होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और उसी में जो फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं हमारा ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बोला जाता है। तो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन अब होता क्या है, तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री आया। तो ट्रिगोनोमेट्री में 3 साइड से बना हुआ जो शेप अपना है, 3 साइड ना, 3 साइड से बना हुआ जो शेप अपना है, जनरली वो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। तो ट्रायंगल अगर हो गया तो सबसे पहले ट्रायंगल, हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बहुत सारा होता है। तो अगर मान लिया कि हमारा ए और ये हमारा बी और इधर हमारा सी है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ट्रायंगल में हमारा ये जो हमारे पास क्या है कि जो ए पॉइंट दिख रहा है, ए पॉइंट, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो 3 हमारा वर्टिसेस होते हैं, राइट, 3 वर्टिसेस होते हैं। ये जो आप देख रहे हो ए एंगल होता है, राइट। तो हमारे पास 3 एंगल भी होते हैं, 3 क्या एंगल्स भी होते हैं, 3 एंगल्स। और ये जो देख रहे हो ये सब हमारे पास क्या है, ये सब साइड है, मीन्स कि हमारे पास क्या होते हैं, 3 साइड्स भी होते हैं, राइट, 3 साइड्स। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ट्रायंगल में हमारे पास 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं, राइट। अब आपको ये ध्यान ये रखना है कि अगर वर्टेक्स ए हमारा है, ए के अपोजिट में जो हम लोग साइड को लेते हैं, हमारा साइड का लेंथ ए होता है। सी के अपोजिट में जो हमारा साइड को लेंथ का जो हम लोग जनरली यूज करते हैं हमारा सी से डिनोट करते हैं। और अगर हम वर्टेक्स बी के अपोजिट में जिस साइड का मीन्स कि ये जो साइड का लेंथ है ना, इसका स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अब आपको यहाँ पर बात याद ये रखना होगा कि किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का सम मीन्स कि ए प्लस बी ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है, राइट। मीन्स कि 2 साइड का सम हमेशा क्या, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप बी प्लस सी हो गया है तो ए प्लस सी ग्रेटर देन हमारा क्या हो जाएगा, बी। तो आपको ये भी याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का सम थर्ड से बड़ा होता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और इसमें याद रखना है कि किसी भी 2 साइड का डिफरेंस का मॉडुलस, मीन्स कि मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंस का मॉडुलस मीन्स कि ए माइनस बी, हमेशा ए जो है ना ये थर्ड साइड से कम होता है। मीन्स कि ए माइनस बी लेस देन सी हमारा है, तो यहाँ पर हमारा सी हो गया। वैसे ही हमारा क्या, ए माइनस बी माइनस सी हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन ए हो जाएगा, या फिर क्या सी माइनस ए हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। तो किसी भी 2 साइड्स का डिफरेंस का मॉडुलस इसलिए लगाया हूँ कि लेंथ है, लेंथ कभी निगेटिव होता नहीं है, इसलिए मॉडुलस लगा दिया क्योंकि डिफरेंस है लेंथ, और ये हमारा क्या होगा, थर्ड साइड से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अच्छा, इसका एक का प्रूफ मैं दिखा दे रहा हूँ, एक का प्रूफ आप देख लो कि ये कैसे आया है। एक्चुअली ए प्रूफ और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों सेम है ना, ए माइनस बी लेस देन। देखो अब इसी को प्रूफ कर दे रहे हैं हम लोग। अगर मॉडुलस फंक्शन पढ़े हैं, मॉडुलस फंक्शन, तो y इज इक्वल टू मीन्स कि हमारा क्या है, मॉड ऑफ एक्स है। तो मॉड ऑफ एक्स में हम क्या जानते हैं कि यदि x पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्ट हट जाता है, मीन्स कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और क्या मीन्स कि एक हमारा माइनस एक्स हो जाएगा जब हमारा x लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट इस प्रॉपर्टीज को लगाओ कि अगर यहाँ पर 2 केस आएंगे, ए माइनस बी क्या होगा, पॉजिटिव हो सकता है, या फिर क्या ए माइनस बी हमारा निगेटिव हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है मीन्स कि मॉडुलस लगा है ना, ए माइनस बी या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, राइट। तो ध्यान से देखो, अगर ए माइनस बी पॉजिटिव हुआ तो मॉडुलस डायरेक्ट हट जाएगा, तो मॉडुलस डायरेक्ट हटेगा तो ए माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन सी। और अभी देखो मैं क्या यही तो बताया था कि ए इज लेस देन बी प्लस सी, राइट। मीन्स कि बी प्लस सी हमारा क्या हो रहा है, ग्रेटर देन ए हो रहा है। मीन्स कि किसी भी 2 साइड का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड। अभी देखो इधर प्रूफ किया था बी प्लस सी ग्रेटर देन ए। अब बताओ यहाँ से ए माइनस बी
ए माइनस बी अगर निगेटिव है, तो अगर हमारा मॉड के अंदर वाला फंक्शन निगेटिव होता है, मॉड हटाने के बाद माइनस एक एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो अगर ये बोल दिया गया कि ए माइनस बी हमारा निगेटिव है, तो माइनस ए माइनस बी लेस देन सी ऐसे लिखना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ यहाँ से कि माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस ए और ये हमारा क्या आ जाएगा प्लस बी, और लेस देन हमारा क्या हो जाएगा सी। एक उठाकर ट्रांसपोज कर दो राइट साइड, तो ध्यान से देखो बी लेस देन ए प्लस सी हो गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर भी किसी भी दो साइड का सम हमेशा ग्रेटर देन थर्ड साइड, किसी भी दो साइड का सम हमेशा जो थर्ड साइड से बड़ा होता है। देख रहे हो ना, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी। तो इसमें और इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस लिखने का तरीका ऐसा है। तो आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में मीन्स की ट्रिगोमेट्री हम जब पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज ये पता होना चाहिए कि 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स भी होते हैं, और किसी भी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है, और किसी भी दो साइड का डिफरेंस का मॉडुलस हमेशा थर्ड साइड से कम होता है। राइट, तो इतना आपको याद रखना होगा। राइट, नेक्स्ट। तो अब हम बात करने वाले हैं एंगल्स के बारे में। राइट, तो एंगल्स क्या है? तो सबसे पहले एंगल्स का डिफिनेशन जो होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। राइट, मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो एंगल्स हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। मीन्स कि अब हमारे पास क्या है कि अगर ये कोई हमारा लाइन है और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज मैं बोल रहा हूँ या एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों तरफ से रोटेट कर सकता है, इधर भी रोटेट कर सकता है, इधर भी रोटेट कर सकता है। तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हो रहा है ना, देख रहे हो ना, अमाउंट ये रोटेट कर रहा है लाइन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो रोटेट कर रहा है। तो ये जो हमारा एंगल, ये जो हमारा इससे बन रहा है, ये हमारा क्या है, इसी को एंगल बोलते हैं। वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो अगर ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन हमेशा जो एंगल है ना वो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। राइट, मीन्स कि हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अगर हमारा क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में आप मेजर करोगे तो हमारा क्या होता है, नेगेटिव। मीन्स कि अगर हमारा इधर थीटा है तो इधर हमारा माइनस थीटा होगा। राइट, मीन्स कि एंटी क्लॉकवाइज में आपको हमेशा एंगल को मेजरमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ करना है, और क्लॉकवाइज में इधर से घड़ी इधर चलता है, तो क्लॉकवाइज में जब हम बात करेंगे तो माइनस थीटा होता है। तो आप एंगल्स के बारे में आप समझ गए हो कि एंगल हमारा होता क्या है, मीन्स कि अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। और एंटी क्लॉकवाइज में जब हम एंगल की बात करेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ लेना है, और जब हम क्लॉकवाइज में बात करेंगे तो हमारा क्या, नेगेटिव साइन के साथ बात करना है। राइट, तो अब हमारा क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। हम एंगल को मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो देखिए, एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास सिस्टम कुछ बनाए गए हैं और कुछ बताए गए हैं, हम भी उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला सिस्टम हम बात करने वाले हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या है, या फिर इसी को डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में इन्होंने बताया कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। तो 90 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो तो हमारा क्या है, और एक जो पार्ट है इसी को डिग्री बोलते हैं। मीन्स कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग, यूनिट हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। राइट, तो ये डिग्री जब होता है ना, तो हम डिग्री का मतलब कोई भी नंबर अगर ऊपर में लिखा हुआ है तो ऊपर में छोटा सा बिंदु, या इसको पॉइंट भी बोल सकते हैं, या फिर डॉट टाइप का भी बोल सकते हैं, या जीरो भी बोल सकते हो, तो लिखने का यह तरीका है। राइट, डिग्री ना, मीन्स कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, वन राइट एंगल। राइट, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या है कि इन्होंने बताया सेक्साजेसिमल सिस्टम में, या फिर इसको हम डिग्री सिस्टम भी बोल सकते हैं, डिग्री मेजरमेंट भी बोल सकते हो। तो हमारा क्या है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, इसमें इन्होंने बताया कि 60 मिनट। मीन्स कि 1 डिग्री को भी आपस 60 पार्ट इक्वल में डिवाइड करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 60 मिनट। और 60 मिनट को, मीन्स कि 1 मिनट को, जैसे 60 हमारे पास क्या हो गया, 60 मिनट हो गया, और 1 मिनट को हम 60 सेकेंड से लिखते हैं। राइट, तो ध्यान में रखना है कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू, सेक्साजेसिमल सिस्टम में वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट इक्वल टू 60
सेकंड होता है। तो डबल वन डैश सिंगल डैश लगा हुआ है तो ये हमारा मिनट को बताता है, और डबल डैश लगा हुआ है तो हमारा सेकंड को बताता है। कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? इसी के साथ में एक और हमारे पास है सेंटीसिमल सिस्टम। ये हमारा क्या है? सेंटीसिमल सिस्टम। हालांकि ये हमारा आउटडेटेड है, इसको हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार से भी पहले इसको यूज किया जा सकता था, किया जाता था, अब आउटडेटेड है बट हम जानते हैं तो इसमें भी बात कर लेते हैं। सेंटीसिमल सिस्टम, तो सेंटीसिमल सिस्टम इन्होंने क्या बताया कि वन राइट एंगल जो है ना, इसको आप 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 100 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर दो। और सेंटीसिमल सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी बोला जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, बट कोई ज़्यादा ये है नहीं। तो आप इसको वन राइट एंगल इज इक्वल टू, इन्होंने बताया कि 100 पार्ट में डिवाइड कर लो, और एक पार्ट को उन्होंने ग्रेड बोलना शुरू किया। तो ग्रेड, तो कभी भी अगर आपको लिखा हुआ है ऊपर में छोटा सा जी, तो इसका मतलब क्या है कि वो ग्रेड में बात हो रही है। किस में बात हो रही है? ग्रेड में बात हो रही है। तो ये हमारा सेंटीसिमल सिस्टम हुआ, ये हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम हुआ। अब इन्होंने बताया कि वन ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। और यहीं से गड़बड़ होना शुरू हुआ और इसके चलते इसको आउटडेटेड करना पड़ा। अब इसका यूज बहुत ही नहीं के बराबर है, नहीं ही किया जाता है। मैक्सिमम यूज या तो डिग्री किया जाता है या तो रेडियन मेजरमेंट किया जाता है, जो हम अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं। तो सेंटीसिमल सिस्टम में क्या है? वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, और 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू इन्होंने क्या बताया? 100 सेकेंड, राइट। तो ये हमारा इसका मीन्स कि सेंटीसिमल का बात हुई। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात होती है वो हमारा रेडियन मेजरमेंट, रेडियन या फिर या इसको सर्कुलर मेजरमेंट बोलते हैं। मेजरमेंट, सर्कुलर मेजरमेंट भी हम बोलते हैं, सर्कुलर मेजरमेंट। सर्कुलर मेजरमेंट में क्या बताया गया, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सर्कुलर मेजरमेंट में आप देखो, इन्होंने बताया कि कोई अगर सर्कल है, राइट, यदि हमारा कोई सर्कल है और ये सर्कल यदि इसका रेडियस r है, राइट, तो सर्कुलर मेजरमेंट में इन्होंने बताया कि इसका मेजरमेंट यदि मीन्स कि सर्कल है, इसका रेडियस r है, इधर भी एक हम r ले लेते हैं और रेडियस, और यदि देखो ये हमारा r है और ये भी r है, यदि r लेंथ का आर्क देख रहे हो ना यार, तो ये आर्क है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा आर्क है, ये भी ये हमारा क्या है? आर्क है, राइट। अब क्या है कि हमारा सेंटर में वो है। अब देखो कभी भी इसका डिफिनेशन ये है, सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात ये है कि r रेडियस का सर्कल, r लेंथ का आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है वो हमारा 1 रेडियन के इक्वल होता है, राइट, 1 रेडियन के इक्वल होता है। तो ये देखो ये हमारा जो एंगल है ना, ये 1 रेडियन के इक्वल है। अच्छा, 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर में छोटा सा c लिखा रहता है, या फिर ये डायरेक्ट इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी होता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कांस्टेंट, अगर ये c नहीं लिखा है तो भी अगर कांस्टेंट जब एंगल के फॉर्म में लिखा हुआ है तो भी आपको समझना है कि वो हमारा रेडियन में बात कर रहा है, राइट। जैसे मान लो कि कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ा कि sin 1, तो ये हमारा रेडियन में है, और अगर हमारा sin 1 डिग्री है तो ये हमारा क्या है? डिग्री में लिखा हुआ है। या फिर कभी भी अगर sin 1 ग्रेड लिखा हुआ है तो एक ग्रेड में। लेकिन अगर मान लो कि AC नहीं लिखा हुआ है या लिखा हुआ है, तो दोनों को केस में हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? रेडियन है ना। तो रेडियन में क्या है कि ऊपर में यूनिट लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता है। तो कॉन्स्टेंट का जो है ना वो भी हमारा रेडियन में आता है, राइट। तो कभी भी आपको डिफिनेशन ये याद रखना है कि हमारा क्या है कि कभी भी आर्क का लेंथ का आर्क जो है सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है 1 रेडियन के बराबर होता है। अच्छा, इसी में एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि हम लोग ऑलरेडी एक पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा ये थीटा है और यदि हमारा ये आर है और ये एल है, तो थीटा इज इक्वल टू हम एल बाई आर जानते हैं, राइट, आर्क बाई रेडियस। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। इस फॉर्म में हमारा क्या है ना कि एल बाई आर है तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हमारा थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा और इसी को रेडियस। तो कभी भी इस फार्मूला को आप यूज करोगे तो ध्यान रखोगे इस थीटा इक्वल टू एल बाई जो आर है ना, ये हमेशा जो एंगल देता है ये हमेशा एंगल रेडियन में होता है, हमेशा एंगल किस में होता है? रेडियन में होता है, राइट। तो ये आपको एंगल मेजरमेंट
का टाइप्स ऑफ एंगल और एंगल मेजरमेंट करने के लिए अभी तक आप सीख चुके होंगे। हम आगे बात करते हैं मीन्स की रिलेशन बिटवीन सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम में, राइट। तो देखो अभी हम लोगों ने क्या देख रहा था एंगल के बारे में। तो अभी देखो कभी भी अभी हम लोगों ने देखा कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री था और वन राइट एंगल इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 100 ग्रेड अभी बताया गया, राइट। अब मेरे को बताओ कि 100 ग्रेड बताया गया और अभी मैं सर्कुलर मेजरमेंट में बताया था कि हमारा 1 रेडियन होता है। तो उन्होंने उसमें बताया, मैं सर्कुलर रेडियन की बात थोड़ा यहाँ पर कर लेता हूँ वापस। तो सर्कुलर रेडियन में उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास पाई रेडियन है ना तो वो हमारा 180 डिग्री होता है। सर्कुलर जो हमारे पास सर्कुलर मेजरमेंट था या सर्कुलर सिस्टम था ये हमारा क्या है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो पाई रेडियन है तो मेरे को बताओ इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे मीन्स कि 180 डिग्री इज इक्वल टू यदि पाई रेडियन है तो मेरे को बताओ आप यहाँ से कि 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई/2 रेडियन हो जाएगा। या फिर क्या इसी को आप अगर 4 से डिवाइड कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई/4 हो जाएगा, राइट। यदि आप इसको 4 से डिवाइड ऐसे कर दिए, इसी को मेरे को बताओ यदि हमारे पास 30 डिग्री लिखा हुआ है तो 30 डिग्री को पाई/6 लिख सकते हो, या फिर 36 या फिर 120 डिग्री लिखा हुआ है तो 120 डिग्री को क्या लिख सकते हो 2 पाई मीन्स कि 3 पाई/2 लिख सकते हो। 3 पाई/2 समझ रहे हो ना। 180 इंटू 3 360 को 2 से डिवाइड करेंगे, एक मिनट 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा ये हमारा 270 आ जाएगा ना, नहीं 273 ये हमारा क्या है 3 पाई ना। 3 पाई का मतलब क्या है 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 270, 180 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 540, 540 और 540 के 2 से तो हमारा क्या हो जाएगा 270 डिग्री, राइट। तो यहाँ से ध्यान रखना है हमारा क्या है 270 डिग्री 3 पाई/2। अगर हमारा मान लो कि 2 पाई/3 हो गया तो 2 पाई/3 हो गया तो 2 पाई का मतलब कितना 360 और 360 को तो ये हमारा 120 डिग्री हो गया, राइट। तो ऐसे ऐसे आप किसी को भी आप डिवाइड कर करके आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कि पाई/12 लिखा हुआ है तो पाई/12 को आप 15 डिग्री भी 15 डिग्री भी लिख सकते हो, कोई कन्फ्यूजन। तो ये हमारे पास ऐसे ऐसे आप किसी को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो मेनली इसमें लर्निंग की बातें है कि यहाँ पर हमारा क्या है कि अगर इन्होंने बताया कि 90 डिग्री, देखो यहाँ से क्या है 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो यहाँ से 90 डिग्री का मतलब क्या है 1 राइट एंगल, तो ये 90 डिग्री ये भी है तो 90 डिग्री। तो इसको आप कंपेयर जब करोगे तो यहाँ से आप मेरे को बताओ कि 90 डिग्री इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया है पाई/2 रेडियन। तब हमें क्या है कि कभी कभी हमसे एंगल कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाता है। एंगल कन्वर्ट करने का सेंस क्या है कि एंगल कन्वर्ट करने के लिए आपसे पूछा जाएगा मीन्स कि दिया जाएगा क्या कि अगर हमारा कोई एंगल डिग्री में दिया गया है ग्रेड में चेंज करो, या फिर ग्रेड में दिया है रेडियन में चेंज करो, या रेडियन में दिया है ग्रेड में चेंज करो। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी कन्वर्जन है। जैसे मान लो कि देखो ए राइट एंगल था, इधर भी राइट एंगल है तो 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया 100 ग्रेड, क्योंकि दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो मेरे को बताओ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो 100 बाई कितना 90 ग्रेड मीन्स क्या हो गया कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया 10/9 ग्रेड। तो कभी भी आपको अगर डिग्री से ग्रेड में चेंज करना है, डिग्री से ग्रेड में चेंज करना है तो आप 10/9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपली यहाँ पर अगर आप मेरे को बताओ ये 100 से इधर डिवाइड कर दूँ तो हमारा क्या आ जाएगा 1 ग्रेड इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 90 डिग्री बाई 100 मीन्स कि 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/10 डिग्री। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको अगर ग्रेड से डिग्री में चेंज करना है, ग्रेड से डिग्री में चेंज करना है तो 9/10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से मेरे को बताओ कि 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या है पाई/2 रेडियन है, तो पाई/2 रेडियन और इसमें हमारा क्या रिलेशन होगा। अब देखो पाई/2 रेडियन है तो अब या फिर यहाँ से उठाकर इसको लाओ। देखो अभी हमने क्या देखा था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेरे को बताओ यहाँ से कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री बाई पाई।
तो कभी भी आपको अगर डिग्री मीन्स कि रेडियन से डिग्री में चेंज करना है, रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर क्या 180 को इधर डिवाइड कर देता हूँ तो पाई तरफ, तो हमारा π/180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री हो गया। मीन्स कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, π/180 रेडियन हो गया, राइट। तो कभी भी आप ध्यान में रखोगे सबसे पहली बात कि डिग्री से ग्रेड में चेंज किया जा सकता है, ग्रेड से डिग्री में चेंज किया जा सकता है, और डिग्री से हम रेडियन में चेंज कर लेंगे, और रेडियन से डिग्री में भी चेंज कर सकते हो ना। ये देख रहे हो क्या है, रेडियन से डिग्री में चेंज। तो कभी भी अगर आपको ग्रेड से रेडियन में आना है तो ग्रेड से हम पहले डिग्री में आएंगे, डिग्री से के बाद हम रेडियन में आएंगे, ग्रेड से हम डिग्री में आएंगे, डिग्री के बाद हम रेडियन में आ जाएंगे। या फिर रेडियन से बोलेगा कि ग्रेड में आ जाओ या फिर डिग्री में आ जाओ, तो रेडियन से तो हम लोगों ने देखा ना भी, रेडियन से डिग्री में आने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आपको ग्रेड में आना है तो 180 डिग्री मीन्स कि डिग्री में चेंज हो गया, और डिग्री में जैसे ही चेंज हुआ तो डिग्री से हम ग्रेड में जाने के लिए 10/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेड से डिग्री में आ जाएगा। ये डिग्री से ग्रेड, ये ग्रेड से डिग्री। तो आपको याद रखना है इसको हमेशा कि अगर कभी भी आपको ग्रेड से डिग्री में जाना है तो 9/10 से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर आपको डिग्री से ग्रेड में जाना है तो 10/9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। और इधर रेडियन के लिए, रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दोगे, और रेडियन से अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर क्या डिग्री से रेडियन में जाना है तो आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई कन्फ्यूजन, याद रहेगा क्या? अब यहाँ तक यदि आपको पता है तो हम आप ट्रिगोमेट्री को यूज करते हैं, राइट। तो अब हम ट्रिगोमेट्रिक साइन को यूज करना सीखते हैं, राइट। तो सबसे पहले ट्रिगोमेट्रिक जो फंक्शन है हमारे पास, मान लिया कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रिगोमेट्रिक हमारे पास 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। एक हमारा साइन, अरे हमारा थीटा है तो थीटा को यहाँ यूज करते हैं। याद रखना कि ये साइन होता है, कॉस होते हैं, और हमारा मेन टेन थीटा होता है, राइट। ध्यान रखना है। देखो तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा जो है ना, मेनली आपको इसको ध्यान में रखना है, और क्या या ध्यान में रखना है। अब देखो यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। थीटा यदि एंगल बना हुआ है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, और थीटा जिसके साथ बन रहा है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम एक होता है, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम h² = p² प्लस का b² होता है। ध्यान में ये रखना है कि हमारा h² = p² प्लस का b² होता है। ये ऑलरेडी अपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम के नाम से बहुत ही फेमस थ्योरम है। अब क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को जनरली साइड के रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, p/h होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, p/h होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, b/h होता है, और टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा p/b होता है, राइट। याद रखना है इसको। अब ध्यान से देखो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू, ये आपको याद भी रखना है, मीन्स कि ऐसा होता है, ठीक है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, कॉस थीटा इक्वल टू b/h होता है, और टेन थीटा इक्वल टू p/h होता है। और इसका उल्टा मीन्स कि रेसिप्रोकल, उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, राइट। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हमारा h/p होता है, और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू हमारा h/b हो जाता है, और इसका रेसिप्रोकल हमारा कॉट थीटा होता है। और कॉट थीटा को हम लोग b/p लिखते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, कॉस थीटा इक्वल टू b/h होता है, टेन थीटा इक्वल टू p/b होता है। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या, इसका रेसिप्रोकल साइन का, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू h/p होता है, कॉस थीटा इक्वल टू b/h है तो सेक थीटा इक्वल टू h/p हो जाएगा, और टेन थीटा p/b है तो कॉट थीटा इक्वल टू b/p होता है, राइट। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब यहाँ से कुछ आइडेंटिटीज निकलते हैं, और वो आइडेंटिटीज आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा। तो पहला आइडेंटिटीज की हम बात कर रहे हैं कि अगर ये दोनों रेसिप्रोकल है ना, तो इसका क्या, रेसिप्रोकल जब है तो दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। मीन्स कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है। देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, नॉट कॉट थीटा, कॉसेक
थीटा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या बोला था, ये दोनों को देखो मल्टीप्लाई करो तो पी बाई एच और एच बाई पी कैंसिल हो जाएगा। क्या दोनों, पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो 1 देगा। वैसे ही हमारे पास क्या है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का। तो कॉस थीटा इंटू ये हमारा क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स कि दोनों को मल्टीप्लाई जिस दिन कर दोगे उस दिन ये कैसा दिखेगा मार्केट में, बी बाई एच इंटू एच बाई बी, तो बी से बी कैंसिल और एच से एच कैंसिल, कोई रोक नहीं सकता है। सिमिलरली टेन थीटा इंटू अगर आप कॉट थीटा की बात करोगे तो ये भी हमारा 1 होता है, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू आप देख रहे हो पी बाई बी है, हमारा बी बाई पी है, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर कभी ज़रूरत पड़ा यहाँ से तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या यूज कर सकते हैं, 1 बाई कॉसेक थीटा, राइट। और कभी ज़रूरत पड़ी कॉसेक थीटा का तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई हम क्या यूज कर सकते हैं, साइन थीटा। वैसे ही यहाँ से भी आप कॉस थीटा को क्या यूज कर सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या फिर क्या सेक थीटा की कभी ज़रूरत पड़ा तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, राइट। तो 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। सिमिलरली टेन थीटा के लिए भी आप लिख सकते हो, तो टेन थीटा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यदि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, और सिंप्लाइज कॉट थीटा इज इक्वल टू हम 1 बाई टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपको याद होना चाहिए, ये सब ट्रिगोमेट्री का आप पढ़ रहे हो तो इस ट्रिगोमेट्री में ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए, जब जाकर हम ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रिगोमेट्री का बेसिक ज्ञान यही है। अगर बेसिक ज्ञान ही नहीं मिलेगा तो फिर ऊपर तो सारा प्रॉब्लम होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटीज ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा 1 होता है, राइट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब देखो ये आया कैसे होगा, एक का मैं प्रूफ दूंगा, बाकी सब आप कर लोगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का वैल्यू क्या बोला था, पी बाई एच, तो हमारा पी बाई एच हो गया, का स्क्वायर हो गया, और प्लस का कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच, तो यहाँ से मेरे को बताओ बी बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये बताओ मेरे को कि ये क्या है, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बाई कितना, एच स्क्वायर। एलसीएम करोगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर, और यहाँ से हमारा पी स्क्वायर प्लस का क्या आ गया, बी स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस ने क्या बताया था कि एच स्क्वायर होता है, तो मेरे को बताओ यहाँ से कि एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर, और नीचे भी हमारा एच स्क्वायर ही है, तो मिलकर क्या देगा, 1। तो याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है, राइट। सिमिलरली ऐसे ही आपको याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है। और सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा भी हमारा 1 होता है। आप इसको प्रूफ बाई इसी मेथड से कर सकते हो। देखो साइन स्क्वायर की थीटा की अगर ज़रूरत पड़ा मुझे तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, या फिर क्या साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में ना, ये हटेगा उधर से तो स्क्वायर रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। सिमिलरली वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, और कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या स्क्वायर रूट में हमारा क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर रूट में हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, राइट। वैसे ही यहाँ से देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस इधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा जब इधर जाएगा तो हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोल सकते हैं। मीन्स कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोल सकते हैं। स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगा लेना है। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हाँ, एक और फार्मूला यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी अगर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉसेक थीटा माइनस का इसको, अच्छा इसकी बात हो रही है तो आप यहाँ पर इसको सेक के लिए पहले लिख ले रहा हूँ, उसके बाद सेक कॉसेक की भी बात कर ले रहा हूँ। तो सेक थीटा माइनस का हमारा टेन थीटा, और यहाँ से हम सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो गया, 1। देख रहे हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हम ब्रेक कर दिए। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा और इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और ये हमारा प्लस का टेन थीटा हो जाएगा, राइट। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर थीटा की जब बात करोगे तो हमारे साथ क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा में, तो कॉसेक स्क्वायर
मीन्स कि कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा लिख सकते हो, या फिर यहाँ से हमारा कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इज इक्वल टू भी क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, राइट। अब देखो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा को इधर ही रखो, तो कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल हमारा कॉसेक थीटा प्लस का 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है, और सेक थीटा माइनस हमारा टेन थीटा जब लिखा था तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हो। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है क्या? तो ये हमारा बेसिक ज्ञान इतना था, हम आगे इसमें और कंटिन्यू करते हैं, बस इसमें इतना ही। थैंक यू।